एसिड हाइड्रोसियानिकम। तीते बादाम, सीताफल के बीज, बेर की गुठली आदि में और पीच वृक्ष के पत्तों में जो एक तरह का तेज विषैला पदार्थ रहता है, यह वही विष है। इसकी एक बूंद से क्षण भर में किसी जीव का जीवन नष्ट हो सकता है, परंतु यही शक्तिकृत होने पर हैजा की अंतिम अवस्था में और अकड़न, धनुष्टंकार तथा हृत्पिंड की बीमारी इत्यादि में बहुत समय मुर्दे में जान डाल देता है। इसी का दूसरा नाम है प्रसिक एसिड। हैजा एकाएक नाड़ी छूटकर सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा और पाखाना, पेशाब, वमन सभी बंद हो गए हों, सांस छोड़ने में बहुत कष्ट, सांस लेने में कष्ट, आर्सेनिक इत्यादि लक्षण वाले हैजा में शीत आ जाने की अवस्था में यह अधिक लाभ करता है, परंतु यह भी देखा जाता है कि इसकी क्रिया ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। ऐसी अवस्था में सियानाइड ऑफ पोटाश अधिक लाभ करता है और उससे स्थायी फायदा भी दिखाई देता है। डॉक्टर सल्जर का कहना है, पैरालिटिक अर्थात पाक्षाघातिक जाति के हैजा में जहां एकाएक 2 या 4 बार ही दस्त कह करना दब जाती है, सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है या नीला पड़ जाता है, रोगी मुर्दे की तरह सुन्न होकर पड़ा रहता है, वहां हाइड्रोसियानिक एसिड प्रयोग करना चाहिए। पर हम लोग इन सब लक्षणों में कैम्फर से अधिक फायदा होते देखते हैं। सारांश यह कि हृत्पिंड की तेज गति, नाड़ी क्षीण और असम, हृत्पिंड और फेफड़े में रक्त इकट्ठा होना, वहां बहुत अधिक दर्द, पहले खींचन, उसके बाद पेशियों में बहुत सुस्ती, बिल्कुल बेहोशी का भाव, उद्वेग, श्वास में कष्ट, गले में घड़-घड़ शब्द, हृत्पिंड का एकाएक सुस्त पड़ जाना, सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाना इत्यादि हाइड्रोसियानिक एसिड प्रयोग के विशेष लक्षण हैं। सियानाइड पोटाश, साइनाइड पोटास, एसिड हाइड्रो की भांति यह भी तेज विष है। किसी बीमारी में बहुत अधिक श्वास कष्ट, दम रुकने की तरह भाव, हिमांग, नाड़ी का लोप हो जाना, रोग का एकाएक आक्रमण, देखते देखते रोग के उपसर्गन बढ़ जाना इत्यादि लक्षण रहने पर इससे बहुत फायदा होता है। हैजा की शीतवाली और नाड़ी लोप होने वाली अवस्था में यदि श्वास में कष्ट हो तो इससे उपकार होने की विशेष संभावना तो है ही। उसके अलावा प्रतिक्रिया आरंभ होकर रोगी जब धीरे धीरे आराम होने की ओर बढ़ रहा हो, उस समय यदि एकाएक श्वास की तकलीफ पैदा हो जाए और रोगी की हालत फिर बिगड़ जाए, मृत्यु की संभावना दीख पड़ने लगी हो, तो तुरंत इसका प्रयोग करना चाहिए। कितने ही चिकित्सकों का कहना है कि इसके 6x विचूर्ण के क्रम से ही जल्द फायदा होता है। कोबरा या नैजा, यह भी हैजे की हिमांगावस्था की उत्तम दवा है। हैजा की हिमांग अवस्था में ऊर्ध्व श्वास चलने लगे, श्वास प्रश्वास की क्रिया बहुत जल्दी जल्दी हो तथा हृत्पिंड बहुत जोर जोर से चलता हो, तो इसका प्रयोग कर रोगी को काल के कराल गाल से लौटा लाया जा सकता है। लैकेसिस भी इसी अवस्था की एक लाभदायक दवा है। प्रभेद नैजा अध्याय में देखिए। फुसफुस का पक्षाघात, ओठ नीले दिखाई देते हैं। धनुष्टंकार, शरीर लकड़ी की तरह कंडा हो जाता है, माथा पीठ की ओर धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है, सांस देर से चलती है, जबड़े अटक जाते हैं, मुंह में फेन भर आता है और गर्दन में खींचन होती है। वक्षस्थल में खींचन हो तो साइक्यूटा, साइक्यूटा का रोगी टकटकी लगाकर देखता रहता है, बेहोशी जल्दी जल्दी आती है। हाइड्रोसियानिक एसिड की बेहोशी ज्यादा देर तक ठहरती है। मृगी, असली मृगी नहीं किंतु मृगी की तरह की बेहोशी और खींचन आरंभ होने के पहले वमन, जी मिचलाना, मुंह में पानी भर आना इत्यादि कई लक्षण रहते हैं। एब्सिंथियम देखिए, दांती लग जाती है, मुंह से फेन निकलता है, आंख की पुतली स्थिर हो जाती है या बड़ी हो जाती है। खांसी, हृत्पिंड की बीमारी के साथ खांसी और यक्ष्मा, रोगियों की सूखी खुसखुसी खांसी में एसिड हाइड्रो लाभदायक है। यक्ष्मा की खांसी अगर रात में बढ़े और खांसी के साथ ही साथ थोड़ा बलगम और उसमें खून के छींटे मिले रहें तो लॉरोसिरिस से लाभ होता है। लैक्नैंथिस, एकालिफा देखिए। अकड़न, इस रोग में अगर ऊपर बताए धनुष्टंकार के सब या थोड़े लक्षण मिलें तो हाइड्रोसियानिक एसिड का व्यवहार करना चाहिए।
शूल का दर्द, कॉलिक, गैस्ट्रल्जिया या पाकाश्य का शूल, पेट में जोर का दर्द, थोड़ा खाली होते ही दर्द बढ़ जाना। हृदय रोग, कलेजे में बहुत धड़कन, नाड़ी कमजोर और असम, सारा शरीर ठंडा, कलेजे में तकलीफ देने वाला दर्द। एंजाइना पेक्टोरिस, हृदशूल। ज्वर, किसी भी ज्वर में यदि अचानक नाड़ी छूटकर रोगी की हालत खराब हो जाए तो सबसे पहले हाइड्रोसियानिक एसिड को स्मरण करना चाहिए। विषक्रिया नाशक, एमोन, कार्ब, कैम्फर, ओपियम। क्रम 3x30 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।